है 5 साल जो योजना करी है उस 5 साल योजना में हमने अपने आप में वो कहा कि हम खरे हैं। अब वो जनता बताओगे हम खरे हैं या नहीं खरे हैं। एक गरीब का मकान गिर गया था भाई साहब, और गिरने के बाद में वहाँ कोई रात पहुँचा नहीं। मैं रात को ही गाड़ी ले गया, उस रात को ले गया और भाई अस्पताल में गया, लेकर सके उसने भर्ती करा, फिर उसके मकान की स्थिति दिखाई, पूरी ऊपर तक जाँच कर मकान पास करवा के बनवा दिया। नमस्कार। उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान 26 तारीख को होगा, जिसकी रूपरेखा अभी से तैयार कर दी गई है। हम पहुंचे वर्तमान में जबरेड़ा विधानसभा के गांव डेलना के अंदर, जहां पर पूर्व में भी प्रधान रह चुके श्रीमान जय सिंह जी, अब उन्होंने दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने का मन किया। उनकी पुत्रवधू श्रीमती सोनम वाइफ ऑफ रोहित कुमार इस चुनावी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे। तो हम जानने का प्रयास करते हैं इस गांव के पूर्व प्रधान रहे जय सिंह जी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका। अच्छा, चुनाव आप दोबारा से फिर लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा चुनाव लड़ने का? उद्देश्य है कि हमने जो कार्य किए हैं हमारे पसंद करे नहीं करे लोगों ने, भाई एक बार हो जमा के देख लें। भाई हमने जो है 5 साल जो योजना करी है उस 5 साल योजना में हमने अपने आप में वो कहा कि हम खरे हैं। अब वो जनता बताओगे हम खरे हैं या नहीं खरे हैं। जनता का आकलन चाहते हैं। हाँ, जनता का आकलन चाह रहे। जनता ने अगर आपको दोबारा फिर मौका दे दिया तो क्या प्राथमिकता हो सकती है? प्राथमिकता है, जब हम प्रधान बने थे हमने गांव में 12 घर और भाई मान लिया हमारी काली का रास्ता था वो करवाया, और भाई पानी की टंकी बाद में आई तो उसमें जो है उसके पाइप गलत डाल दिए ठेकेदार ने, हटकर दोबारा फिर हमने देहरादून तक पास करवाया, हटकर फिर पाइप डलवाए। अब जो फिटिंग चल रही है और टंकी चलेगी, अभी चलेगी टंकी। मतलब विकास किया आपने एक प्रकार से गंगा भाई है। मतलब पेंशन जो है किसी की पेंशन रुकी तो हमने रुकने नहीं दी, पेंशन बनवाई, नई पेंशन काफ़ी बनवाई। और हमने मान लिया किसी के सुख दुख में जाने का काम पीछे नहीं हटे। रात भी किसी को दिक्कत हुई अपनी गाड़ी लेकर उसकी तुरंत सेवा करी गई। आज भी कर रहे हैं, जो कि तू ये नहीं कि हारने के बाद मैं चुपचाप बैठ गया। तो यही कारण है कि जनता आपको फिर दोबारा से मौका देना चाहती है। हाँ, मौका देना चाहेगी तो मैं उनकी सेवा करूँगा और करता रहूँगा। जनता से क्या अपील चाहते हो आप? चुनाव निशान तो मेरा आइसक्रीम है। खिलाओगे हैं? आइसक्रीम खिलाऊंगे। अभी को बात कर रहे हैं भाई, मेरी बात में आइसक्रीम खिलाऊंगे। देखो, जनता से तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई मेरे से जो गलती हुई होगी भाई मुझे माफ़ करो। मैं आगे दोबारा से कोई मेरे से ऐसी भूल नहीं होने की। मैं चाह रहा कि मेरा बेटा जो लड़ रहा है वो मेरे से अच्छा खरा उतरे, ये मेरी दिल की इच्छा है। भाई मेरा बेटा मेरे तो अच्छा लड़ेगा गांव के लिए, भाई गरीबों के सुख दुख के लिए। भाई यही है गांव में, सुख दुख में मान ला गरीब को परेशानी हो रही। एक गरीब का मकान गिर गया था भाई साहब, और गिरने के बाद में वहाँ कोई रात पहुँचा नहीं। मैं रात को ही गाड़ी ले गया, उस रात को ले गया और भाई अस्पताल में गया, लेकर सके उसने भर्ती करा, फिर उसके मकान की स्थिति दिखाई, पूरी ऊपर तक जाँच कर मकान पास करवा के बनवा दिया। तो हो सकता है यही समाज सेवा आपको कामयाब बना दे। ये तो ऊपर बड़ी कृपा भाई जनता की थी। जनता जनार्दन सुना होगा और जनता जनार्दन, तो जहाँ जनता वहीं जनार्दन। वैसे चुनाव का रुख बदल दिया आपने। अजी देखो, रुख की बात तो रुख तो बदलेगा भगवान। अगर मेरा तो कहने का मतलब है कि मैं हाथ जोड़ कर जनता से निवेदन कर रहा कि मेरे तो कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे मैं आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ में बाबा जी भी हैं, और हम जितने भी क्षेत्र में अभी तक घूमे हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति हमें इसी गांव के अंदर देखने को मिले। और यही होती है गांव की एकता, ग्रामीण अंचल के अंदर ये सब कुछ सबसे बड़ी बात होती है। जानने का प्रयास करते हैं। बाबा जी, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। अच्छा, चुनाव चल रहे हैं, आपने बहुत चुनाव देखे भी होंगे। इस चुनाव में और पिछले चुनाव में क्या अंतर हो सकता है? जो हम हो गए रिटायर, घेर में पड़े रहे, ज़्यादा जानकारी है नहीं। मतलब अब की बार युवा चेहरे जो है चुनावी मैदान में ज़्यादा। हाँ है ज़्यादा, हमारे गांव में तो चेहरे हड़बे से आपके तो भारी है। नहीं, जो कैंडिडेट है वो तो थोड़ी उम्र की होगा।